हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे जी हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट जो है वो किस तरह से हमारे पास लारावेल के अंदर किस तरह से काम करते हैं, उसकी कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और किस तरह से हम उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके कौन कौन से हमें फीचर्स मिल जाते हैं पीएचपी के अंदर, जो कि हम अपने जो ब्लेड डायरेक्टरी है उसको यूज़ करते हुए इजीली जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं। ये जो लारावेल का है इस पावरफुल टेम्पलेट इंजन है जो कि डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर हमें दिया जाता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास पीएचपी की फाइल्स होती थी, उसके अंदर डॉट पीएचपी के अंदर हम एचटीएमएल लिख के और फिर उसके अंदर हम पीएचपी स्टार्ट करते थे, लिखते थे। इसमें भी इसी तरह से ही ब्लेड टेम्पलेट इंजन हम यूज़ करेंगे, ब्लेड की एक्सटेंशन लगा के, और इस तरह से हम इसमें काम करेंगे। सेकंड, हमारे पास जो लेक्चर है ब्लेड टेम्पलेट इंजन जो होता है वो करता है एचटीएमएल को पीएचपी एचटीएमएल और पीएचपी उसके अंदर हम स्पेसिफिक एक सिंटैक्स के साथ जो है ना उसके अंदर लिख सकते हैं। इसके से हमारी कोड की जो एफिशिएंट कोड हो जाता है हमारा, और इससे ये होती है कि हमारी रीयूजेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है कोड की। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है, किसी भी हम पीएचपी के वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको हम देखना चाहते हैं, इको करना चाहते हैं, तो हम दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना किसी वेरिएबल्स को हम देखेंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में वैसे थोड़ा सा देख चुके हैं कि हम किस तरह से हम यूआरएल के अंदर से वैल्यू को उठाते थे और अपने ब्लेड फाइल्स के ऊपर करते थे, शो करवाते थे कोई भी वैल्यू जब हम राउटिंग के अंदर पढ़े थे। अगर आपने हमारा पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लें। और इसके अलावा हमारे पास ये है कि जब हमने HTML को एग्जीक्यूट करना है तो तब हमारे पास ये वाला सिंटैक्स होता है कि हम दो दो नॉट और एक ब्रैकेट और दो नॉट लगा के हम ये कर सकते हैं। इससे हमारी HTML जो एग्जीक्यूट होती है, HTML ही एज ही एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका हम जो है ना सिंटैक्स भी देखेंगे। हम उसके अंदर जो है ना एक वेरिएबल के अंदर HTML और 7 वेरिएबल्स रख के यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको और देन हम कोड के ऊपर मूव होते हैं। इसी तरह से हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। ये वाला सिंटैक्स जो है लास्ट वाला। इसके बाद हमारे पास जो ब्लेड की डायरेक्टरीज़ हैं वो आ जाती हैं। उसके अंदर यील्ड होता है, सेक्शन होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ये हम पढ़ते हैं जब हम किसी भी पेज को इंक्लूड करवाते हैं, तो हम जो है ना किसी भी पेज को दूसरी किसी पेज में यूज़ करते हैं तो इंक्लूड, इसी तरह से यील्ड करवाते हैं और सेक्शन। ये हम सारे चीज़ें जो है ना ये हम आने वाले जो नेक्स्ट हम इसी के अंदर जो है ना अभी हम पढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे पास इंक्लूड है, इसी तरह से कंपोनेंट है, डायनामिक डाटा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये लूप्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है, अनलेस है, स्विच है, केस है, डिफ़ॉल्ट है। ये सारे सिंटैक्स अभी हम जो है ना पढ़ते हैं। लूप्स के अंदर हमारे पास फॉर ईच है, फॉर एल्स है, फॉर वाइल लूप है। तो अब हमारे पास जो हमारा लास्ट हमने जो बनाया था लारावेल का प्रोजेक्ट, उसको मैंने एज ए VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। हमारा लाइव सर्वर भी स्टार्ट है। तो इसको मैं कंट्रोल J यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। VS कोड का ही टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं हम। ओके, VS कोड का टर्मिनल ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन, अच्छा, तो मेरे पास ये सर्व हो चुका हुआ है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से कुछ जो है ना हमारा सर्व होके आ रहा है। ये कंटेंट है। तो मैं जो है ना इधर से आके, क्योंकि मैं पहले थोड़ा इस पे काम कर रहा था, मैं ये दोनों डिलीट कर देता हूँ फाइल्स। ठीक है, अब क्या है कि मैं इधर से एक नया टर्मिनल भी आप ओपन कर सकते हैं। VS कोड का ये हमारे पास फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी टर्मिनल यहाँ से ओपन करते जाएंगे तो उसी डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट टर्मिनल ओपन होते जाएंगे, क्योंकि उस टर्मिनल पे हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूँ और सिंपल एक HTML का भी पेज रेंडर कर लेते हैं।
ओके, हमारे पास आ गया हेलो। अब देखें हम, अब अगर राउट में जाते हैं तो हमारे पास जो है वो web.php में ये देखें ये वाला राउट हमारा चल रहा है। अगर मैं स्लैश के अंदर ये हो तो ये, बाकी मैं कन्फ्यूजन ना हो ये मैं आपको ख़त्म करा देता हूँ। ओके, अब हमारा एक ही राउट जो है ना वो चल रहा है, जो कि व्यू की फ़ाइल है हमारी रिसोर्स के अंदर ये व्यू की फ़ाइल है। व्यू की फ़ाइल के अंदर वेलकम की जो फ़ाइल है ये हमारी एज ए चल रही है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो हम यूज़ कर लेते हैं। देखें, मैंने ऐड द इफ़ लिखना है तो ये इस इफ़ के अंदर जितनी भी ब्लेड की डायरेक्टरी होंगी वो सारी हमें शो हो जाएंगी। ऐड द इफ़ लिखूँगा तो मेरे पास ये देखें ये सजेशन में आ गई। अब मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, तो अगर मैंने कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन करना है ऊपर टॉप पे, तो फिर हमारे पास PHP क्लोज एंड स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी अप्रोच थी ना एज ए जब हम PHP के अंदर काम करते थे तो इस तरह से हम जो है ना कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन करते थे। $A =1 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस तरह से। तो इसको हाँ उन्होंने ना इस तरह से किया हुआ है कि आप ना इस तरह से PHP करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो ये जो है ना आपने ये एक अच्छा सा सिंटैक्स है, ये इसको उन्होंने चेंज करके ब्लेड के अंदर इस तरह से कर दिया। अब देखें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ऐड द A =1 1 हो तो मेरी जो है ना मेरी ये वाली जो कंडीशन है ये चल जाए। इफ़ स्टेटमेंट, और इसके अंदर अगर आपने किसी भी, अब देखें ए जो है वो ऊपर मैंने 1 डिक्लेयर किया है। अब मैं इसको इको करवाना चाहता हूँ। अब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करूँगा फिर उसको क्लोज़ करूँगा, देन हमारे पास जो है ना ये ए जो है ना इको लिखूँगा और फिर करूँगा। जो ब्लेड डायरेक्टरी है वो आपको इस तरह से प्रोवाइड करती है कि आप इसके अंदर 2 दफ़ा ब्रैकेट ऑन करें और उसको बंद कर दें। वो खुद ही PHP ब्लेड जो डायरेक्टरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये PHP स्टार्ट भी हो रही है, यहाँ पे PHP बंद भी हो रही है। ठीक है, इसी तरह से ये मेरी बंद हो गई। तो मैं अब जाके इसे रीलोड करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट और 1 आ रहा है। 1 मेरे पास क्या आ रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है और इसके अंदर वैल्यू 1 आ रही है। अगर आपने इसके अलावा जो सेकंड हमारी एल्स इफ़ यूज़ करना है इसके अंदर, तो वो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। आपने बस एल्स इफ़ यूज़ करना है। इनकी ब्रैकेट्स जो होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, वो हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेड डायरेक्टरी इस चीज़ को खुद ही अंडरस्टैंड करती है कि हमें हेल्पर फंक्शन दिए जाते हैं, हमें चीज़ें दी जाती हैं ताकि हमें जो है ना कोड की रीयूजेबल और हमारी कोड की स्पीड ज़्यादा हो जाए। अब देखें एल्स इफ के अंदर मैं कंडीशंस लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये आपने यहाँ पे आना है इस लाइन के ऊपर, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आपने आना है, यहाँ पे आके कंट्रोल आपने C करना है। तो ये जो VS कोड है ये आपको उस पूरी रो को कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो अब देखें ये इफ़ स्टेटमेंट है, ये हमारी है एल्स इफ़। एल्स इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा, 2 कर दूंगा कि ये मेरी जो है ना 2 जब आए तो फिर ये वाली कंडीशन चले। अगर आप ये एल्स लिखना चाहते हैं तो ऐड द एल्स लिखेंगे और फिर आपने ये वाली कंडीशन दे देनी है, ये कॉपी करके यहाँ पे ही पेस्ट कर देनी है। और अब देखें ये अब हमारी एल्स स्टेटमेंट चलेगी। अब पहले मैं इस एल्स इफ चला के देखता हूँ फिर हम एल्स करेंगे। अब मैं 2 ऐड करता हूँ तो अब हमारी एल्स इफ वाली ये वाली कमांड चलनी चाहिए क्योंकि हमने इस कंडीशंस को ट्रू किया। तो जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो देखें एल्स इफ वाली कमांड चल गई और हमारे पास रिज़ल्ट एट द एंड आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसको कर देता हूँ 3। अब मेरी जो है ना वो सबसे लास्ट में जाए एल्स वाली, इफ़ भी नहीं चलेगी, एल्स इफ भी नहीं चलेगी और एल्स जाके जो है ना चलेगी। इसमें ये देखें अब मैंने 3 किया तो मेरी सबसे लास्ट वाली जो एल्स वाली है वो मेरी जो है ना कमांड चल गई है। इससे हमारा ये इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह से। तो अब इसके बाद जो है ना हमारे लूप आते हैं। अब हम जो है ना लूप देख लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच हम फॉर लूप को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशंस होती है, देन उसकी जो है ना वैल्यू होती है और फिर जो है ना इस तरह से होता है। अब देखें i = मैंने उसको इनिशियलाइज करवा लिया, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है,
फिर मैंने कहा जी आई जो है वो ग्रेटर देन हो 10 के, ठीक है। और फिर मैंने कहा जी आई के अंदर जो है ना एक प्लस प्लस होता जाए, ओके। तो अब देखें इसके अंदर, अब फिर मैंने ये कुछ इको करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लूँगा आई को जो है ना देख लूँगा जी कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाहर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, पी एक टैग लगा के, पी को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप, ओके। अब क्या होगा कि लूप के साथ ये कनकैटिनेट हो जाएगा मेरा, ओके। अब देखते हैं तो हमारा जो है ना, देखें किस तरह से लूप जो है ना हमारे चल रहे हैं। ये रीलोड कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ना, देखें कॉलन लगाया, कॉलन नहीं लगाना, सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। ये देखें लूप 1 लूप 2 इसी तरह से 9 तक चला है, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन लगाया हुआ है, इक्वल टू नहीं लगाया हुआ। तो ये मेरा इसी तरह से ये फाइल फॉर लूप है, इसी तरह से फॉर ईच लूप होता है, इसी तरह से वाइल लूप होता है। अगर आप वाइल लूप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐड द वाइल लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास वाइल का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये जो है ना ए से स्टार्ट होता है, इसके हमने पहले ही इसको इनिशियलाइज़ कराया हुआ। इसको मैं कर देता हूँ 1 से A1 से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन जाए 10 तक, ओके। अब मैंने इसके अंदर फिर कंडीशंस को इको करवाना है, ठीक है। इको करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूँगा $A, ओके। अब ये हो जाएगा। अब मैंने इसकी कंडीशंस को करना है, तो फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर फिर PHP लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखें एक वर्ड कोड स्ट्रक्चर आ रहा है कि आपने किस तरह से इसके अंदर करना है ना। तो अब मैं फिर यहाँ पे जो मेरा $A है, इसको यहाँ से प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। प्लस प्लस करूँगा तो ये क्या है, हमारा लूप चलेगा, एक दफ़ा चलेगा और इस तरह से ये चलता जाएगा, ये 1 2 3 10 9 तक। ये वाइल लूप है हमारा। इसी तरह से बाकी भी लूप सारे चलेंगे। ये हमारा जो कुछ लूप्स आ गए, इसी तरह से इफ़ कंडीशंस आ गई, इसी तरह से हमारे पास और आ जाते हैं। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक डेट का फंक्शन है, वो मैं यहाँ पे डेट मंथ और ईयर, तो मैं जो है ना यहाँ पे डैश ईयर करता हूँ। तो अब देखें जो भी फंक्शंस हैं, वो जितने भी PHP के अंदर फंक्शन है वो सारे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये फंक्शंस, डेट का फंक्शन आ गया, इसी तरह सॉर्ट पी अरे का है, सॉर्ट का है। जितने भी हमें PHP के अंदर जो बेसिक फंक्शंस मिलते हैं वो यहाँ पे हम वो सारे के सारे उठा सकते हैं ना। इसको फॉर्मेट कर सकते हैं इसके अंदर, वो इस सिंटैक्स के अंदर 2 दफ़ा आपने ब्रैकेट ऑन ऑफ करनी है और इसके अंदर इजीली आपने यूज़ कर लेना है। तो ये हमारा जो है ना कुछ कोडिंग स्ट्रक्चर ब्लेड का होता है। इसी तरह से अब हम जो है ना इसका एक बनाते हैं, एक थीम जो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी वेबसाइट आती है, उसका हेडर अलग होता है, नैव बार अलग होता है, नीचे फुटर सेक्शन अलग होता है, साइड बार अलग होता है। अगर कोई हमारे पास पोर्टल है तो वो साइड बार होता है उसका, वरना वेबसाइट जो होती है उसका अमूमी तौर पे वेबसाइट का तो एडमिन पैनल होता ही होता है। तो इसी तरह से जो वेबसाइट होती हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं, उसके अंदर हमारा नैव बार, फुटर सेक्शन, हर चीज़ अलग अलग होती हैं। तो आज हम वो बनाएंगे कि हम ब्लेड के अंदर उसको कैसे बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक जो है ना स्टैंडर्ड के तौर पे रियल जो वेबसाइट होती हैं उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही हम करेंगे। अब हमारे पास एक इंक्लूड का फ़ोल्डर है, तो इंक्लूड का हम फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर जो है ना हम INC, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक व्यू के अंदर, ये देखें रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर जो है ना मैंने एक बनाना है फोल्डर, ठीक है। व्यू रिसोर्स के अंदर अब हमारे पास जितनी फाइल्स होंगी आपने हर फाइल्स को सेपरेट रखना है। उसकी रीज़न ये है कि हमने बाद में उसको यूज़ करना है हर फाइल को इंक्लूड करके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक नैव बार होता है, ठीक है। नैव बार डॉट आपने ब्लेड की एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करनी है,
ठीक है। अब देखें navbar डॉट ब्लेड डॉट php, इसी तरह से एक फुटर होता है हमारे पास जो सबसे लास्ट पे हमारी चीज़ें शो करवा रहा होता है, फुटर डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, इसी तरह से navbar है हमारे पास, फुटर है, इसी तरह से एक हमारे पास हेडर होता है। हेडर के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमने जितने भी स्टाइल के टैग यूज़ करने हैं, जितने भी हमने और लिंक यूज़ करने हैं स्टाइलिंग के हवाले से, वो हमारा सारा हेडर्स के अंदर जाता है। अब हमारे पास तीन, आपके इसके अलावा साइड बार की आप बना सकते हैं, एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना सकते हैं सेपरेट, इसी तरह से जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारा जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ से कोई कोड स्निपेट उठाते हैं कोड, और उसको हम थीम को इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हेडर की कुछ चीज़ें हैं। अब हम हेडर की चीज़ें ऐड करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप को, तो हम क्या करेंगे, ओहो ये यहाँ से जस्ट मैं हेडर की चीज़ें उठा लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ तक हेडर, यहाँ तक है हेडर, यहाँ तक हेडर उठा लिया और यहाँ पे आया, मैंने हेडर के सेक्शन में सेव कर दिया हेडर को। ओके, हेडर हमारे पास रेडी हो गया। इसी तरह से फिर मैं जाके ये स्क्रिप्ट उठा ली, ये मैं फुटर में ऐड कर देता हूँ। ये मेरा फुटर है, फुटर सेक्शन के अंदर यहाँ पे अभी मैं पी टैग के अंदर, फुटर मैंने ओपन कर लिया, पी टैग के अंदर ना मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये मेरा फुटर है। इसके अंदर आप जो भी ऐड करें, फुटर, और यहाँ पे ये लिंक भी इस फुटर में ऐड कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब हमारे पास रह गया navbar ना हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और navbar यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्योंकि हमने ब्लेड को सीखना है, हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पे नहीं सीख रहे, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई थीम पड़ा हुआ है, कोई अच्छा सा थीम है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अगर किसी को कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उसका लेक्चर्स, उसकी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएगा। अब हमारे पास ये navbar का सेक्शंस रेडी है। इसके बाद इसी फोल्डर के अंदर हम इस फोल्डर के अंदर फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। ये इससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने से। कोई न्यू जो भी डेवलपर आएगा आपके काम करने के बाद तो उसको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जी इंक्लूड के हैं, इसके अंदर सारी इंक्लूड की फाइल होंगी। यहाँ पे जी लेआउट, आपने एक लेआउट का फोल्डर बनाना है। लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इस पूरी वेबसाइट का एक लेआउट डिज़ाइन है, वो हमारा सारा इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जो आपने फ़ाइल बनानी है वो आपने ऐप के नाम से बनानी है, app.blade.php। इस फाइल्स के अंदर हमारी जितनी भी ऐप से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी। हमने सारी फाइल्स बना ली हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ हमें HTML चाहिए। यहाँ पे HTML का कोड स्निपेट ये है कि आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है और 1 प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके तो आपके पास जो है ना ये वाला कोड स्निपेट आ जाएगा। यहाँ पे हमें टाइटल जो है वो हर पेज का डिफरेंट होता है, तो उसको हमने यील्ड फंक्शन है, ये हमने याद रखना है। यील्ड फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल का यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे तो वो खुद ही इसके अंदर ब्लेड डायरेक्टरी समझ जाएगी। यहाँ पे टाइटल मैंने इंक्लूड ही करना है। इससे पहले हमें इसके अंदर चाहिए इंक्लूड करना है हमने अपना जो हमारा लेआउट इंक्लूड्स के अंदर फुटर हेडर पड़ा हुआ है। देखिए हमें उसने सजेशन दे दिया कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं, हेडर करना चाहते हैं, फुटर करना चाहते हैं, क्या मैं यहाँ पे हेडर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद बॉडी के जैसे ही मेरी स्टार्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं यील्ड करवाऊँगा मेरा सेक्शन, क्योंकि हर जो पेज होता है उसके अंदर दरमियान वाला कंटेंट जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का है, इसी तरह से और हमारे प्राइसिंग के पेज होते हैं। ब्लॉग साइट्स के अंदर हमारे पास जो ब्लॉगिंग के होते हैं तो दरमियान वाला जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। ठीक, वो चेंज होता रहता है, सॉरी। और जो लास्ट वाला कंटेंट होता है हेडर, फुटर, navbar, वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह फिर मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना है। आपने इंक्लूड के अंदर आपने यहाँ पे फुटर ऐड कर देना है हमारे पास ये वाला। ओके, और इससे पहले इस कंटेंट जो ये वाला कंटेंट है इसके ऊपर आपने देखा होगा जी, ऊपर
आपके पास नैव बार आ रही होती है उसके अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास सारे बटन आ रहे होते हैं, हेडर है, फुटर, इसी तरह से कॉन्टैक्ट का पेज होता है, उसी तरह से ब्लॉग्स का पेज होता है, इसी तरह से अबाउट अस का होता है, इसी तरह से हमारे पास होम का पेज होता है। तो यहाँ पे मैं नैव बार ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें इस पेज के ऊपर हेडर आ गया है, फिर हमने टाइटल को यील्ड कर लिया है, फिर हमने नैव बार को इंक्लूड कर दिया है, फिर हमारे पास कंटेंट आना चाहिए, फिर फुटर आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ही ऐड होती है कोई फाइल हमारी साइड बार की, तो वो आपने ऐड करना है। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने फोल्डर जो ब्लेड डायरेक्टरी है ना, ये नहीं है कि आपने यहाँ से उसको देना है, रिसोर्स से उसको बताना है कि रिसोर्स के बाद आपने जाना है व्यूज़ के अंदर। जब आप ब्लेड के अंदर इंक्लूड को कॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू के अंदर ऑलरेडी आ चुका होता है। व्यू के अंदर आपने जितने फोल्डर बनाने हैं उसका आपने इसको पाथ देना होता है। जैसे मैंने इसके अंदर एक इंक्लूड का बनाया, इंक्लूड के अंदर फिर मैंने एक फ़ाइल का बना दिया। तो इसी तरह से ये देखें, इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ से आपको जो है ना कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर अगर आपने कोई गलत पाथ दिया है ना, तो ये आपको उस पेज पे इस तरह से लिंक नहीं बन के आएगा, ये ऊपर आ रहा है। जैसे ये मैंने, अगर आपने कोई एक्सटेंशन इसके अंदर ये गो टू वाली जो है ना इंस्टॉल नहीं की हुई, यहाँ से एक्सटेंशन जो है ना मैंने डाउनलोड करवाई थी सारी की सारी, ठीक है। आपने ये गो टू की एक्सटेंशन होती है यहाँ पे, वो आपने ज़रूर इसके अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप ये देखें लारावेल गो टू व्यू, आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हैं ये एक्सटेंशन आपको उसके पेज पे ले जाती है। अगर आपका पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आपको ये जाने नहीं देगी, आपका ये वाला अंडरलाइन नहीं आएगी और आपको पता चल जाएगा जी आपका एरर आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे हमारी जो स्पीड है वो इन्हांस हो जाती है डेवलपमेंट की, ठीक है। ये हमारे पास फाइल्स हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं वेलकम के ऊपर, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे आपने ना एक्सटेंड करना है, यहाँ पे एक्सटेंड लिखेंगे ना, एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक्सटेंड मिल जाएगा। आपने किस को करना है, आपने अभी जो ऐप बनाया ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें ऐप लेआउट्स के अंदर ऐप, ये देखें ये फाइल है इसके अंदर। अब इस फाइल के अंदर ये 3 फाइल्स इंक्लूड हैं, इस फाइल्स को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल कर ली, इस फाइल्स को कॉल करने के बाद हमने कहा जी हमने 2 सेक्शन स्टार्ट करने हैं। एक सेक्शन हमारा टाइटल का है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन आपने स्टार्ट करवाया, ऐड द सेक्शन लिखेंगे तो आपको सेक्शन मिल जाएगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट में है बिहेवियर। जैसे ही आपने इसके अंदर जब आपको सजेशन मिल गई, ये सजेशन सारी की सारी जितनी आ रही हैं, आप ये ना कहिएगा जी मेरे पास नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, सारी की सारी जितनी एक्सटेंशन है। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, पहले भी मैंने दिखाई हुई हैं। तो एक दफ़ा ये देखें, मैं आस्ता आस्ता वीडियो को आप पॉज करके ये सारी की सारी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। ये रिकमेंड मैं बंद कर देता हूँ, ये देखते जाएं आप। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारी की सारी आपने ना एक दफ़ा सारी आपने इंस्टॉल जब कर लेनी है। ये PHP की हैं, ऊपर लारावेल की थी। ये जब आपने कर लेनी है तो इससे आपकी बहुत सारी जो है ना हेल्प आउट हो जाएगी, ओके। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे टाइटल, तो मैं यहाँ पे टाइटल जो है ना उसे दे देता हूँ। ये टाइटल सजेशन में मिल गया, मैंने टाइटल दे दिया। और यहाँ पे मैंने जो है ना हर पेज पे डायनामिक होगा, तो यहाँ पे मैं जो है ना फिर टाइटल के अंदर जी होम कर देता हूँ। ये जी मेरा होम का पेज है। इसी मेरे तरह दूसरा सेक्शन मैं फिर स्टार्ट कर लेता हूँ जी। मेरा जो दूसरा सेक्शन है वो है कंटेंट का। ये इसके अंदर क्या है, इसको मैं फिर बंद भी करूँगा, एंड सेक्शन करूँगा, एट द एंड सेक्शन, ये वाला, ठीक है। जो सेक्शन आपने स्टार्ट करना है उसको एंड ज़रूर करना है। जैसे हमारे पास कोई भी टैग है उसका एंड करना है, इसी तरह ब्लेड के अंदर भी आपने जिस चीज़ को स्टार्ट करना है उसको एंड ज़रूर करना है। अब हमारे पास ये H1 के अंदर तो हम दिस इज़ होम पेज, ओके। अब हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ आनी चाहिए जिसके अंदर सारी जो है ना चीज़ें वो सारी, ये देखें
अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास यहाँ से देखें नया बार आ गया, इधर से होम पेज आ गया, अब हम फुटर आ गया। तो ये देखें अब हमारी चीज़ें सारी की सारी स्मूथ चल रही हैं। अगर देखें अब ये एक फ़ाइल है, अब मैं दूसरी फ़ाइल बनाना चाहता हूँ यहाँ से, तो एक मैंने ना और फाइल बना लेता हूँ इसी के अंदर ना, व्यू के अंदर यहाँ पे बनाता हूँ test.blade.php। ठीक है, अब देखें एक वेलकम की है, एक टेस्ट की है। अब मैंने नया पेज बनाना है ना, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है, इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज करूँगा, मैं ये कहूँगा जी मेरा जो टेस्ट फाइल है वो आ जानी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी टेस्ट पेज। अब देखें ये बाकी सारी की सारी फाइल सेम है, इसमें कोड की आप रीयूजेबल कर रहे हैं, दोबारा दोबारा कोड नहीं लिख रहे, उसे दोबारा दोबारा सारी चीज़ें नहीं कॉल करनी पड़ रही, इतनी सी लाइन है। ये देखें एक खूबसूरत सा कोड है, हमें PHP स्टार्ट नहीं करनी पड़ी, PHP बंद नहीं करनी पड़ी, ये चीज़ें वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ों से बंद हो गए रफड़ जी। अब देखें मैं अब देखें अगर मैं एक राउट को जाके चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये मेरा राउट है, ये इस राउट को कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, स्लैश में टेस्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं जो है ना एज ए टेस्ट कर देता हूँ ये, ओके। ये देखें इस पे होवर कर रहा हूँ, उस एक्सटेंशन से मुझे मिल रहा है। अब मैं टेस्ट पे जाता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास टेस्ट पे क्या आ रहा है, स्लैश टेस्ट किया तो अब देखें इस पे क्या हो रहा है, ये देखें टेस्ट पेज आ गया, दिस इज़ फुटर, ऊपर टाइटल भी चेंज हो रहा है, ये देखें टाइटल भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है ब्लेड का फ़ायदा है, जिससे हमारे पास सारी की सारी फाइल जो है ना मैनेज हो रही हैं, सारी की सारी जो है ना हमारे पास एक हमने थीम को कन्वर्ट कर लिया है, सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसी के अंदर आप लूप लगा सकते हैं, इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इसके अंदर आपके पास जो जितने भी कोर PHP के अंदर फंक्शंस अवेलेबल थे वो सारे के सारे ब्लेड के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ब्लेड के अंदर बहुत अच्छी चलती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।